आज हम लोग जानेंगे पूजा पाठ में कुछ चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो पहला चीज़ है वह है खंडित दीपक। जब आप पूजा करते हैं तो आप दीपक को ही साक्षी मानकर आप कोई कर्म करते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान आप करते हैं, तो आप कभी भी खंडित दीपक को आप न जलाएं। वह जो पात्र है जिसमें आप दीपक को जलाते हैं वह टूटा फूटा ना हो और वह स्वच्छ हो। नहीं तो ऐसा होगा, आप जो पूजा करेंगे उसका अशुभ फल आपको मिलेगा, आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, शुभ के बदले आपको अशुभ फल मिलेगा। और जो दूसरा जो है वह है सूखे फूल। जब आप पूजा पाठ करें तो कभी भी भगवान को सूखे या बासी फूल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को फूल या हार चढ़ाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या कहीं भी आप चढ़ाते हो फूल या हार भगवान को चढ़ाते हैं, तो आप उतारना भूल जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। हमेशा आप जब भी आप भगवान को फूल अर्पण करें या हार अर्पण करें, तो इसके लिए यदि आप चढ़ाएँ हार या पुष्प भगवान को चढ़ाएँ, तो शाम को आप हमेशा उसको उतार लें। सोने से पहले हार को, फूल को आप उतार कर रख दें, दूर रख दें। ऐसा नहीं कि आप रात भर चढ़ा के माला पहना के भगवान को आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। शाम के समय हमेशा आप उतार के उसको साइड में रख दें, साफ़ सफाई कर दें, वहाँ पर स्वच्छ कर दें, तब आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका आप तब जाके आपको फल मिलेगा। रात भर छोड़े ना, सोने से पहले आप वहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई कर दें, वहाँ का वातावरण अच्छा कर दें, भोग लगा दें, तब आप जाके अपने घर में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर आप जाकर सोएं। और खंडित मूर्तियाँ, जब आप आपके घर में जहाँ पूजा करते हो वहाँ पर खंडित मूर्तियाँ बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी घर में या मंदिर में खंडित मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में कोई खंडित मूर्ति या टूटी फूटी या कैसा भी किसी भी प्रकार का यदि खंडित मूर्ति यदि रखता होगा, तो उसे तुरंत ही नदी में प्रवाहित कर दें। उसको घर में रखें ना, उसका पूजा ना करें, उसको नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दें। या तो आपके यहाँ जैसे नदी ना हो तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर एक गड्ढा खोद लें, उसमें जाके आप डाल दें और प्रणाम कर लें और अपने घर चले आएँ। खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा दोष लगता है। यदि आप घर में करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष भी होगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। और तुलसी की सूखी पत्तियाँ, तुलसी जी का जो सूखा पत्ता होता है उसका भी बारे में हम लोग कुछ चर्चा करें। तो भगवान विष्णु को और भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी दल चढ़ाना यानी तुलसी अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी को, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसको प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। जब भी आप प्रसाद उनको चढ़ाएँ तो उसमें आप तुलसी दल ज़रूर डालें, या आप जल भगवान को चढ़ाएँ तो उसमें भी आप तुलसी दल, तुलसी का एक पत्ता ही आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार होता है कि आप ऐसे ही तुलसी दल चढ़ा देते हैं, जब प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, बिल्कुल तुलसी दल लेकर आप भगवान के सामने रख देते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, हमने खुद देखा है, और उसे उठाना भूल जाते हैं, जिसके कारण वह सूख जाती है। वह जो तुलसी दल होता है वह सूख जाता है, कई दिनों तक आप छोड़ देते हैं वह सूख जाता है, जो कि बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। इसलिए शाम होने से पहले इसको भी आप उठाकर साइड में रख दें। भले से उस तुलसी दल को आप बाद में यूज कर सकते हैं, भगवान के पास से हटाकर आप रख सकते हैं, साइड में आप रख दें। सूखा हुआ तुलसी दल भी अच्छा नहीं होता है, ताज़ा रहे, थोड़ा जैसे नाजुक हो, हरा दिखलाई दे, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे सूख गया हो तो आप साइड में रख दें, बाद में उसको आप कभी भी उसको आप चाहें तो अर्पण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं। भगवान के सामने से वह हटाकर साइड में कहीं रख दें, उसको बाद में आप किसी को प्रसाद दे दें, या आप अर्पण भी कर सकते हैं। यह इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप भगवान के सामने एकदम सूख गया हो, ख़राब हो गया हो या सड़ गया हो, किसी भी प्रकार का उसमें कुछ दिक्कत आ गया हो, तभी आप भगवान के ऊपर रख दें,
तो ये गलत बात है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब भगवान को जब भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि शाम को आप नैवेद्य चढ़ाएँ या भोग लगाएँ तो आप पूरी रात वहीं पर छोड़ दिए। आप चढ़ाएँ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप उठाकर फिर उसको साइड में रख दें, उसको ग्रहण कर लें। ऐसा नहीं कि मंदिर में ले गए, अपने मंदिर में वहीं छोड़ दिया रात भर, फिर सुबह आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं। वहाँ आप जाएँ, चढ़ा दें, फिर 2-3 घंटे बाद फिर अपना खुद भोग लगा लें, खुद अर्पण कर लें। और अपने घर में जब भी आप आपका जो मंदिर है वहाँ पर हमेशा साफ़ सफाई, और वहाँ पर यदि आपका घर फर्श हो तो वहाँ पर आप पोछा ज़रूर लगाएँ। और अपने घर में हमेशा गूगल का धूप, ये गूगल का धुआँ, धूपम का धुआँ ज़रूर करें। प्रातः काल करें या ना करें, लेकिन सायंकाल को ज़रूर करना चाहिए। गूगल में थोड़ा सा कपूर डालें और अपने घर में जलाएँ। इससे घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का विशेष कृपा होगा। तो आज हम लोग कुछ बातों को जानें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।